हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो थोड़ा डिफरेंट होगा क्योंकि इस वीडियो में मैं कोई वेल नोन सॉफ्टवेयर का टिप्स के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम यहाँ पे मेरा खुद का बना हुआ एक टूल्स या सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं जिसका नाम तोजोसॉफ्ट कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, उसका यूटिलिटी दिखाएंगे और आप इसको किस ज़रूरत के पर्पज़ से आप यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको दिखाएंगे। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर आपका इस पर्पस के लिए है कि आप कोई भी कोऑर्डिनेट को दूसरे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर कोऑर्डिनेट को कैलकुलेशन करना चाहते हैं या कन्वर्ट करना चाहते हैं, उसके लिए ये तो जो सब कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपका इंडिपेंडेंट डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, इसके लिए कोई फर्दर आपका एडिशनल कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है। आपका विंडोज़ का आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम अगर विंडोज़ है तो आप उसमें भी इसको रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए मैं कुछ सैंपल डाटा यहाँ पे लिया हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सैंपल डाटा है जिसमें एक पॉइंट आईडी है, उसके बाद ईस्टिंग वैल्यू है, नॉर्थिंग वैल्यू है, एलिवेशन है और उसके बाद उस हर पॉइंट का कोड है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, वो एक लोकल ग्रिड सिस्टम में है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक लोकल ग्रिड आर्बिट्रेरी लोकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक पॉइंट है और मैं चाहता हूँ इस पॉइंट को यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो उसके लिए तो जिसको कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर में सबसे पहले वो डाटा आपको इंपुट करना पड़ेगा। उसके लिए आप इंपुट डाटा बटन पे क्लिक कीजिए, फिर आपका डाटा जहाँ पे है, तो मेरे पास ये सैंपल डाटा, इसको ओपन करता हूँ। तो सैंपल डाटा ओपन करने के बाद मेरे इनपुट प्रीव्यू में ये सैंपल डाटा आपका आ गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं सारा पॉइंट यहाँ पे आ गया है। अभी इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ पैरामीटर यहाँ पे देना पड़ेगा। तो पैरामीटर में क्या देना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक कंट्रोल पॉइंट और एक ओरिएंटेशन पॉइंट देना पड़ेगा और उसी पॉइंट का आपका रेफरेंस कोऑर्डिनेट में कंट्रोल पॉइंट का वैल्यू और ओरिएंटेशन का वैल्यू देना पड़ेगा। तो मेरे पास इसी जगह का कोऑर्डिनेट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंट्रोल पॉइंट का XYZ है जो लोकल ग्रिड में है। तो इस पॉइंट में यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, दोनों को पास पास रखता हूँ। ये मेरा नॉर्थिंग है और ये मेरा एलिवेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेम कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैं ओरिजिनल का कंट्रोल पॉइंट में कोऑर्डिनेट डाला हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट आपका कोऑर्डिनेट लिस्ट में होना ज़रूरी है। अगर आप जो दो पॉइंट के रेफरेंस से कोऑर्डिनेट को कन्वर्ट करेंगे वो आपका सेम कोऑर्डिनेट में होना चाहिए। तो ये मेरा कंट्रोल पॉइंट का कोऑर्डिनेट डाला हूँ। तो इसी जगह का जो लोकेशन का कंट्रोल पॉइंट डाला हूँ उसी जगह का मुझे यूटीएम का भी कोऑर्डिनेट यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो इस जगह का यूटीएम का कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। तो ये कंट्रोल पॉइंट का यूटीएम का कोऑर्डिनेट का एक्स, फिर इसका y एंड उसके बाद इसका एलिवेशन। तो ये कंट्रोल पॉइंट का हुआ। डेटा इसी कोऑर्डिनेट के मदद से पोजीशन तो मिल जाएगा, मगर उसको प्रॉपर ओरिएंटेशन देने के लिए मुझे और एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे देना पड़ेगा। तो उसका भी लोकल कोऑर्डिनेट का वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो ये लोकल कोऑर्डिनेट का x, y एंड इसका z। और सेम इसी पॉइंट का ओरिएंटेशन का, इसी रेफरेंस पॉइंट का मुझे रेफरेंस पॉइंट में भी उसका कोऑर्डिनेट पुट करना पड़ेगा जो भी यूटीएम कोऑर्डिनेट सिस्टम में होगा। एक्स, वाई एंड इसका z। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पैरामीटर है, तो पैरामीटर मैं यहाँ पे पुट कर दिया हूँ। बैकग्राउंड में जो कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर जिस मेथोलॉजी में काम करता है वो सर्वे का बैकसाइड रजिस्ट्रेशन मेथड में काम करता है। इसमें आपका एक कंट्रोल पॉइंट का कोऑर्डिनेट देना पड़ता है और साथ ही साथ उसका एक ओरिएंटेशन पॉइंट देना पड़ता है। तो ये इनपुट देने के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे प्रेस करना है। कैलकुलेट बटन पे प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पॉइंट का आपके यहाँ पे यूटीएम में कन्वर्ट हो गया। तो ये कन्वर्ट होने के बाद आप ये डेटा को सेव कर सकते हैं। उसके लिए एक्सपोर्ट डाटा बटन पे क्लिक कीजिए और कहाँ पे सेव करना चाहते हैं। तो मैं इस जगह पे डेस्कटॉप में यूटीएम नाम दे देता हूँ, utm.csv। तो यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो ये डाटा मेरा सेव हो गया।
तो आप डेस्कटॉप में मेरा देख सकते हैं कि यहाँ पे utm.csv एक फाइल सेव हो गया जहाँ पे मेरा UTM कोऑर्डिनेट आ गया है। तो कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर में जैसे आप कोई भी कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर सकते हैं आप, और एक आपका यूज़फुल एप्लीकेशन के बारे में बोल सकता हूँ कि फील्ड में जब आप टोटल स्टेशन में सर्वे करते हैं तो आपके पास अगर जिस डिज़ायर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको काम करना है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो आप टोटल स्टेशन को कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम आप एज्यूम करके सेट करके काम कर लिया और बाद में आप उसी जगह का एक्चुअल कोऑर्डिनेट डाल के भी आपका टोटल सर्वे किया डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे और एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे मेरे पास एक टोटल टेस्ट लेज़र स्कैनर का डाटा है। आप टेस्ट स्टेशन लेज़र स्कैनर का डाटा में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ह्यूज नंबर ऑफ डाटा है जहाँ पे सभी आपका स्कैनर का कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है, स्कैनर का कोऑर्डिनेट सिस्टम 00 मान के स्कैन किया है। और उसके बाद अगर मैं इसी स्कैनर डाटा को रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो फिलहाल जो मेरा कन्वर्सन हो गया उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्लियर बटन पे प्रेस करता हूँ। उसके बाद फिर वही डाटा को इंपोर्ट करने के लिए इंपोर्ट डाटा में जाते हैं और डेस्कटॉप, और मेरे पास जो TLS नाम का डाटा है इसको ओपन करते हैं। तो मेरे यहाँ पे डाटा ओपन हो गया है। ओपन होने के बाद मुझे यहाँ पे इसका पैरामीटर जो भी वैल्यू है वो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी उसका पैरामीटर फाइल में रेडी करके रखा हूँ। तो स्कैनर का जैसे कंट्रोल पॉइंट आपका 0, 0, 0, X0, Y0, Z0 होता है वो मैं यहाँ पे पुट कर दिया, और उसी जगह का मुझे जो कोऑर्डिनेट में रजिस्ट्रेशन करना है वो कोऑर्डिनेट मेरे पास है, तो कोऑर्डिनेट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ X, Y and Z। और उसके बाद जो ओरिएंटेशन का पॉइंट है, ओरिएंटेशन जो टारगेट का पॉइंट है वो टारगेट का पॉइंट मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, और उसी जगह का मुझे टारगेट का डिज़ायर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चाहिए तो वो भी मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ X, Y and Z। और इसके बाद फिर कैलकुलेट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए कैलकुलेट हो गया सारा डाटा। उसके बाद इस डाटा को एक्सपोर्ट कर लेते हैं। तो एक्सपोर्ट में डेस्कटॉप में TLS नाम दे देता हूँ और इसको CSV में ऐसे सेव कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे TLS नाम का CSV मेरे यहाँ पे आ गया है। तो ये मेरा स्टिंग नॉर्दिंग एंड कोड है। तो अगर मैं इस डाटा को अगर मैं कोई भी सॉफ्टवेयर में ओपन करूँ और उस डाटा को देखूँ, और साथ ही साथ ये अगर ये भी एक UTM का डाटा में कन्वर्ट किया है, और इस जगह पे अगर रियल टाइम सैटेलाइट इमेज अगर ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये कैसे कन्वर्ट हुआ है। तो इसके लिए मेरे पास गूगल मैपर जो है, गूगल मैपर मैं ओपन करता हूँ और उसी जगह पे गूगल मैपर में मैं डाटा ओपन करके उसका बैकग्राउंड पे मैं एक सैटेलाइट इमेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये बेसिकली एक माइंस का डाटा है, कोल माइंस का डाटा है। तो ऑब्वियसली वो कोल माइंस का इमेज ही आपको पीछे आना चाहिए। तो TLS डाटा ओपन करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ ओपन करने के बाद मैं इसका प्रोजेक्शन सिस्टम, तो ये 45 जोन का ही डाटा है। तो ये 45 जोन का डाटा मैंने ओपन किया है, तो आप देख सकते हैं। और इस जगह पे अगर मैं कोई सैटेलाइट डाटा इसके बैकग्राउंड में ओपन करता हूँ तो आपका पीछे सैटेलाइट डाटा वर्ल्ड इमेजरी में कनेक्ट करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका एक माइंस है, और ये माइंस का जो डाटा जैसे मैंने बोला था, तो ये आपका रजिस्ट्रेशन डिज़ायर कोऑर्डिनेट सिस्टम में रजिस्ट्रेशन हो गया। तो कोऑर्डिनेट तो जो सब कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर का कॉमर्शियल अवेलेबल है। इसको अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका प्राइस के बारे में भी जान सकते हैं। तो उम्मीद रखता हूँ कि ये वीडियो आपको एक टूल्स के बारे में जानकारी देगा, और अगर आपका ये तो जो सब कोऑर्डिनेट कैलकुलेटर अगर परचेस करना है तो नीचे दिया गया ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कीजिए, इसके प्राइस डिटेल्स आपको मिल जाएगा। थैंक यू।